बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने शुरू किया था फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट। इस मेजरमेंट में हमें एसआई यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ा, सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या चीज़, इसको हम क्यों पढ़ते हैं। तो पहले हम इसके थोड़ा सा एडवांटेज में आपको बताऊं। ये इतना ईजी टॉपिक है, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है, ना कोई इतना वो रिस्ट्रिक्टेड है, न इसमें इतना रॉकेट साइंस शामिल है। तो ये इतना इजी टॉपिक है, तो हम बाय इजी वे भी हम करेंगे क्योंकि इसमें है मुश्किल कोई नहीं कोई चीज़। तो आप पहले हम आते हैं अ सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट लार्ज और स्मॉल नंबर। ठीक है जी, a simple but scientific way to write large or small number। ये तो हमारे पास हो गया एक सिंपल सा डिफिनीशन बाय साइंटिफिक। और दूसरा डिफिनीशन जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का है वो है अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय द नंबर बिटवीन 1 to 10। हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन किस फॉर्म में आएगा? इस फॉर्म में आएगा। ये हमारे पास एक इजी वे है टू हम अंडरस्टैंड करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। साइंटिफिक नोटेशन में हमें अक्सर बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल 3 8 4 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास फ्रॉम अर्थ टू मून डिस्टेंस हमारे पास ये इतना है। तो ये इतना बड़ा वैल्यू हम अगर कोटिंग करेंगे फिर तो इसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएगा। तो और इसको हम सॉल्व भी बहुत मुश्किल ही तरीके से करें। क्यों ना हम इनको बाय सिंपल वे एक सिंपल नंबर्स में लाएं। किस तरह? हमारे पास जीरो और नॉन जीरो डिजिट्स होता है। जीरो डिजिट्स वो है जो हमारे पास जीरो है, नॉन जीरो डिजिट्स जो हम 1 से लेकर 9 तक हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स है ये हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स है। और हमें पता है कि डेसिमल यहाँ पर है इसका। अगर हम इस डेसिमल को यहाँ पर लाएंगे, पहले हम काउंट करेंगे कि कितने नंबर हमने क्रॉस किया और यहाँ तक आ गया। तो हम काउंट करेंगे 2 4 6 8 9। ठीक है जी, हमने कितना नंबर 9 नंबर क्रॉस किया। तो क्यों नहीं इस यहाँ पर जो हमारे पास डेसिमल है वो हम यहाँ से लेकर यहाँ पर पुट कर दे। 3.8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितने नंबर 9। तो ये इस नंबर को देखे और इसको देखे कितना बड़ा चेंज इसमें आया। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, तो इसको अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल है, इसको सॉल्व करना भी मुश्किल है। अगर हम नोटबुक में रजिस्टर में लिखते तो हम बहुत ज्यादा इसमें वेस्टिंग ऑफ टाइम ही आएगा। तो ये हमारे पास इंतहाई इजी तरीके से ये वाला आ गया। तो अब हम एक और एग्जांपल में आपको देता हूँ, क्योंकि हमारे पास अगर हम डेसिमल को इस साइड से लेकर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो ये हमारे पास पॉजिटिव में आएगा। और अगर हम इस साइड से इट्स मीन द लेफ्ट फ्रॉम राइट आएंगे तो ये हमारे पास आएगा नेगेटिव। तो हमारे पास मैं नेगेटिव का भी एग्जांपल लिखता हूँ कि नेगेटिव किस तरह। ये हमारे पास एग्जांपल हो गया पॉजिटिव की। ठीक है जी, अगर हमने इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ पर लाया, मैं अगर मेरे पास एक वैल्यू है, ठीक है, ठीक है जी, ये हमारे पास एक वैल्यू ग्राम में दिया है। तो इसकी हम किस तरह साइंटिफिक नोटेशन करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 अगर इस डेसिमल को हम यहाँ पर लाएंगे 9.3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3। तो इस वैल्यू को देखें और इस वैल्यू को देखें, ये कितना आसान है हमारे पास, और इसको अंडरस्टैंड करना भी कितना आसान है। तो ये हमें साइंटिफिक नोटेशन, इसके कुछ रूल्स है वो बुक में सिर्फ रीड करें, इसमें इंतहाई वो मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। अब हम आते हैं इसमें सब टॉपिक जो हमारे पास है वो प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इससे हमारे पास एक वैल्यू और एक नंबर, एक न्यूमेरिक वैल्यू बहुत ज़्यादा इट्स मीन ब्यूटीफुल लगता है जी। हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास सब टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रीफिक्सेस क्या चीज़ है और कहाँ पर हम इन चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, हमारे पास पहले डिफिनेशन की तरफ आता है कि मैकेनिज्म थ्रू व्हिच द टर्म इन साइंटिफिक नोटेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द गिवन प्रॉपर नेम टू इट द पावर ऑफ 10। तो ये इसका प्रीफिक्सेस, तो इसके बारे में हम बताएंगे। देन
प्रॉपर नेम एंड देन पावर ऑफ 10। हमारे पास ये बुक में एक लिस्ट है प्रीफिक्सेस का। ये हमारे पास शुरू हुआ है योटा से 10 पावर 24 और लास्ट में जो हमारे पास आता है योक्टा, तो ये हमारे पास है 10 पावर -24। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये अक्सर हमारे पास न्यूमेरिकल्स में आता है। अगर इट्स साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस की वजह से हमारे पास न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो है वो एक ब्यूटीफुल अंदाज में हम इसको फेस करेंगे और इसको अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हैं बाय इजी वे। ये हमारे पास कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा आसानियाँ देता है। हमारे पास एक वैल्यू है, वो है 3000 मीटर, एक डिस्टेंस है जो भी है, बस एक वैल्यू है हमारे पास 3000 मीटर। तो मीटर है, पहले इसके हम साइंटिफिक नोटेशन करेंगे। इट्स मीन 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डेसिमल है। अगर इसको हम यहाँ पर लाए तो हमारे पास हो गए 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। तो इस 10 पावर 3 है भी हमारे पास प्रीफिक्सेस में आता है क्योंकि 24 से लेकर -24 के अंदर जो हमारे पास है, तो इसको हम फुट करेंगे। तो ये हमारे पास 10 पावर 3 है किलो की, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई किलोमीटर, क्योंकि ये इससे हमारे पास किलो एक्सप्रेस होता है इसके से। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्या सिर्फ के फुट किया। तो हमें ये कितना इस वैल्यू का देके 3 को देके और इसको देके कौन सा अच्छा लगता है, ये वाला, क्योंकि हमारे पास इस तरह के प्रॉब्लम्स में वैल्यू फुट होता है। इस तरह अगर इसी तरह होगा तो फिर इसको हम अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा हमारे पास डिफिकल्टीज होगा। तो इसी वजह से हमारे पास अगर एक प्रॉब्लम फिजिक्स में हम फेस करेंगे तो वैल्यू इस टाइप के ही मिलेंगे। तो इसी वजह से ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है कि इसको हम अंडरस्टैंड करें, इसको हम थोड़ा सा रीड करें और मेमोराइज करें। शुक्रिया जी, थैंक यू।